आदाब, वेलकम बैक टू द चैनल। सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, वो नोटिफिकेशन आ चुका है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एसटी स्टूडेंट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। फ्रेश और रीन्यूअल की ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आज यानी 27 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रही हैं और 27 दिसंबर 2024 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। इसमें जो ओपनिंग डेट है वो आपके सामने मैंने बता दिया, 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक। और वेरिफिकेशन जो होगी इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, इंस्टीट्यूशनल नोडल ऑफिसर की, वो 27 नवंबर से लेकर 29 दिसंबर तक रहेगी। और जो वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो करेंगे एनएसपी पोर्टल के ऊपर, वो 2 जनवरी 2025 तक चलेगी। इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करना चाहिए और डोमिसाइल होना चाहिए जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी का। स्टूडेंट ने पास की हो मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी या हायर एग्जामिनेशन किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम है ये। और कैंडिडेट के पास एक वैलिड आधार और मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक हो और साथ में बैंक के साथ में आधार कार्ड सीडेड हो। आधार सीडिंग जो है वो कंपलसरी है ताकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR और पेमेंट वगैरह में आसानी रहे। जो स्टूडेंट है वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड है वो बैंक के साथ सीडेड है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो अपने बैंक में जाकर एक फॉर्म होता है, बैंक में आप जाकर ये चीज़ बोल सकते हैं कि मुझे अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, आप वो फॉर्म फिल करके उनको देंगे, वो आपको आधार सीड कर देंगे। उसके बाद अगर आपका नंबर लिंक नहीं है तो नज़दीकी आधार केंद्र सेंटर में आप जाके अपना जो नंबर है वो लिंक करवा सकते हैं अपने आधार कार्ड के साथ और 48 आवर्स के अंदर आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट, इस बार कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि OTRs का सिस्टम जब से किया गया है तो आप जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, CSCs, खिदमत सेंटर जिनको बोलते हैं, आप उन पे जाकर भी आप अपना ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं। और इसकी 30 रुपये फ़ी है जो आपने फ़ी वहाँ पे करनी है खिदमत सेंटर्स के ऊपर। ये गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं कि 30 रुपीज़ फ़ी जो है वो वहाँ पे फ़िक्स की गई है। आपको बहुत ज़्यादा 100, 200, 300 जो है वो चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। 30 रुपीज़ आप वहाँ पे करेंगे पूरे के पूरे प्रोसेस का उस सेंटर के ऊपर। अब इसमें आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगी, वो नेक्स्ट में बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब जो फ्रेश स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से पहले उनको कुछ चीज़ें डाउनलोड और इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल के अंदर। एक तो NSP OTR ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन आधार फेस RD ऐप, ये भी आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और उसके बाद इनके थ्रू आप क्या करेंगे, फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। अगर आप खुद से एप्लीकेशन नहीं फिल कर रहे हैं तो आप CSC पे जा रहे हैं तो फिर आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक बार अपना जो है ना फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। और फेस ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपका एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR नंबर जनरेट होगा जो कि मैंडेटरी है स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए 24, 25 इससे आगे अब कंटिन्यू हर साल ये OTR जो है इसी के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। अब वो वाले कैंडिडेट्स जो रीन्यूअल वाले हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी ये स्कॉलरशिप के लिए उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि उनको दोबारा से NSP OTR जो है ना वो उनका जनरेट हुआ है, उनको दोबारा से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ था तो उनके लिए है कि वो दोबारा से वो करेंगे। नो योर OTR जो है उस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे NSP की वेबसाइट पे जाने के बाद और वहाँ से वो अपना OTR हासिल कर सकते हैं। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो है आपका ये कंपलसरी है रिन्यूअल केस में भी, और आपका आधार कार्ड लिंक भी होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड बैंक के साथ सीड होना चाहिए। और अपनी ईमेल आईडी हो गई या कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है आप दीजिएगा जिन पे आपको आसानी से कॉन्टैक्ट किया जा सके। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट, एक स्कैन कॉपी आपकी होनी चाहिए ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। उसके बाद स्कैन कॉपी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की यानी ST सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और उसके बाद स्कैन कॉपी आपके पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट की। अब इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स गलती करते हैं क्या कि वो जब अप्लाई कर रहे होते हैं इनकम के लिए ऑनलाइन तो वहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करते हैं। आपने सेल्फ सेलेक्ट नहीं करना, आपने डिपेंडेंट सेलेक्ट करना है। आप डिपेंड, इस टाइम आप किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो ऑप्शन होगा डिपेंडेंट वाले ऑप्शन के अंदर, वहाँ पे आपको एक आएगा कि आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वहाँ पे अपने फादर नेम या मदर नेम आपने फिल करना है। और जो
डिपेंडेंट है वहाँ पे आपने अपना नाम फिल करना है। उसकी भी अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर बोलें, मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपको बोनाफाइड जो है वो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट जो है उससे एक साइंड बोनाफाइड जो है वो अपलोड करनी है। फ़ी रिसिप्ट भी आपको यूनिवर्सिटी से या फिर आपके कॉलेज से या आपके इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा। और आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं 10th की 12th की, अगर आपने डिग्री की हुई या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो डिग्री की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब की सब आपको वो अटैच करनी है। और उसके बाद आपको एक जो रहेगी एफिडेविट आपको शॉप से मिल जाएगी, एफिडेविट जो है वो भी आपने साथ में लगाना है। उसके बाद आपकी प्रमोशन जो लास्ट क्वालिफाइड आपका एग्ज़ाम है उसकी एक आपने मार्कशीट लगानी है। या पॉइंट नंबर 9 में अगर आप वैलिड हॉस्टल सर्टिफिकेट मतलब हॉस्टलर सर्टिफिकेट जो है आपको ये भी एक रखनी होगी, जो साइंड होगी आपकी, जो भी वहाँ पे चीफ वार्डन या जो भी अथॉरिटी है उससे साइन होनी चाहिए। उसके बाद आपकी पासबुक की एक स्कैन कॉपी चाहिए और उसके बाद आधार कार्ड की आपकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं तकरीबन आपको सब यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और ये सब चीज़ें जो है आज से शुरू हो गई हैं। आप एनएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और जाके अगर रिन्यूअल का ऑप्शन है तो रीन्यू करें अपनी एप्लीकेशन को। अगर आप नए सिरे से अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल वीडियो थी कि क्या गलतियाँ करते हैं और क्या चीज़ें का ध्यान रखना है। हमने तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर की। कहीं अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को भी कवर करूँगा। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्ट।